नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं शुरीफा एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी विद्वान साथियों को बधाई देता हूं जिनका यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के लिए चयन हुआ है, और वहीं पर उन्हें सचेत भी करना चाहता हूं कि लगभग 15,000 छात्रों में से उनको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए जो आगे की उनकी मेंस की परीक्षा का कठिनाई का जो स्तर है वह बढ़ने वाला है। आयोग द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यह हिंदी के 25 प्रश्नों की सीरीज बनाई गई है। इसमें कुछ लोगों को प्रश्नों का स्तर बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह आपकी मेंस की परीक्षा है और इसके बाद आप एक अधिकारी के रूप में चयनित होंगे, इसलिए प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ रखा गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी या कौरवी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कौरवी। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वह कौरवी है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। नासिक्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ्य? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कंठ तालव्य है। ए आय जो वर्ण है वह कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्यागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। इसमें देवी धन आगमन होने से इसमें दिव्यागमन में यण संधि है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताइए। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। प्रति, प्र, प्रत्यु या प? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रति। प्रत्युत्पन्नमति में जो उपसर्ग है वह प्रति है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यह किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद शब्द में कौन सा समास है? यह प्रश्न कुछ लोगों के नया हो सकता है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इलाहाबाद शब्द में तत्पुरुष समास है और इसमें भी यह कर्ण तत्पुरुष है और इसका जो फुल होगा उसका अल्लाह द्वारा आबाद, इसी कारण यह कर्ण तत्पुरुष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेही किसका पर्यायवाची है? पुत्री का, गंगा का, सीता का, लक्ष्मी का? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सीता का। सीता का पर्यायवाची वैदेही होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगिन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अर्ध तत्सम। अगिन जो शब्द है वह एक अर्ध तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। प्रत्येक बोधक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण। दोनों जो शब्द होता है वह समुदायवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो विराम चिन्ह बना है यह कौन सा विराम चिन्ह है? लाघव चिन्ह है, रेखांकन है, लोप चिन्ह है या निर्देशक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लोप चिन्ह। यह जो चिन्ह बना है यह एक लोप चिन्ह बना है। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सरल वाक्य की पहचान करनी है। इसमें सरल वाक्य कौन है? आप लोग वाक्य पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यह एक सरल वाक्य है। राजनीति साध्य न होकर समाज कल्याण का साधन है। अन्य जो तीनों वाक्य हैं ये सभी संयुक्त वाक्य हैं और इनका आप लोग सरल वाक्य के रूप में देख लीजिए। इसका सरल रूप कैसा होगा? मोहन से न एक काम पूरा हुआ न दूसरा, यह एक संयुक्त वाक्य है और इसका जो सरल वाक्य के रूप में होगा
मोहन ने दोनों में से कोई काम नहीं किया, यह होगा। और इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है, वह बीमार तो था पर चलता बहुत तेज था, यह भी एक संयुक्त वाक्य है। और इसका जो सरल वाक्य के रूप में होगा, बीमार होने पर भी वह तेज चलता था। और इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है, बिल का भुगतान कर दो नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। इस संयुक्त वाक्य का जो सरल वाक्य के रूप में होगा, वह बिल का भुगतान न करने पर बिजली काट दी जाएगी, यह होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य का किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन, अहंकार में स्वयं को महान मानने वाला, जिसका पथ परदेश से लौटा हो, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, या करणी अकरणी का निश्चय ना कर पाने वाला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आदित्य का होगा। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को इसमें स्त्रीलिंग पहचानना, कौन सा स्त्रीलिंग है, पानी, रास्ता, सड़क या ग्रंथ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सड़क। सड़क जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग है, अन्य तीनों जो है पानी, रास्ता और ग्रंथ, वह सभी पुल्लिंग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ होगा क्षणभंगुर, आवश्यकता से अधिक, निष्प्रयोज्य पदार्थ या एकमात्र सहारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, निष्प्रयोज्य पदार्थ। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह निष्प्रयोज्य पदार्थ होगा। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं, इसका सही अर्थ आपको बताना है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, या श्रम करने पर कुछ ना मिलना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक पूरे वाक्य को कई पार्टों में बांटा गया है, इसको आपको पूरा करना है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़कर पूरा करने की कोशिश करिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। और इसका जो पूरा वाक्य जो बनेगा वह, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। इसे ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य को पहचानना आप लोगों को। आप लोगों के सामने चार वाक्य दिए गए हैं। पहला, प्याज कड़वा होता है। दूसरा, अभियोग चलाया गया। तीसरा, आकाश में पक्षी घूम रहे हैं। और चौथा, मैदान में बैल घास खा रहे हैं। इनमें जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य है, प्याज कड़वा होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में देख लीजिए आप लोग, अभियोग चलाया गया, अभियोग चलाया नहीं लगाया जाता है। और उसी प्रकार से आकाश में पक्षी घूम रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। और वहीं तीसरे वाक्य में बैल, मैदान में बैल घास खा रहे हैं, यहाँ मैदान में बैल घास चर रहे हैं, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। आप लोगों के सामने चार पत्रिकाएं दी गई हैं, धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन, ये पत्रिकाएं हैं। इनको आपको प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम में आपको सजाना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। पहले कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, उसके बाद हंस, और इसके बाद अंतिम में धर्मयुग पत्रिका का संपादन हुआ था। इससे ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टछाप कवियों में कौन विठल नाथ के शिष्य थे। ये जो चारों जो कवि हैं ये सभी अष्टछापी कवि हैं। और आपको बताना चाहता हूं, विठल नाथ ने ही अष्टछाप कवियों की स्थापना 1665 ईस्वी में की थी। और इनके पिताजी थे वल्लभाचार्य। चार शिष्य इनके विठल नाथ के थे और चार शिष्य जो उनके पिता वल्लभाचार्य के थे। इनमें आपको पहचानना है कौन शिष्य जो है विठल नाथ के थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी जो विठल नाथ के शिष्य थे। अन्य जो तीनों कवि हैं, कुंभन दास, कृष्णदास दास और परमानंद दास, ये सभी जो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकाल के नाम और उसके
प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 नाम दिए गए हैं और उनके प्रयोक्ताओं के भी नाम दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रीति काव्य का जो नामकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था, उसी प्रकार से अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया था, और रीत काल का नाम जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, और वहीं पर श्रृंगार काल जो नामकरण है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था, और इससे ऑप्शन सी वाला जो है वह सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरण तरणी का सही अर्थ है सूर्य नदी, नाव सूर्य, सूर्य नाव या संसार सूर्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्य नाव। तरण का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। बहुत सारी किताबों में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग परिमार्जित किताब ही पढ़िएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए जो भी किताब पढ़िएगा वह बहुत ही परिमार्जित किताब ही पढ़िएगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। निंद का विलोम बताइए। स्तुति, अंत्य, प्रगल्भ या श्लाघ्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी श्लाघ्य है। निंद का विलोम श्लाघ्य होता है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजॉर्न का हिंदी में अर्थ बताइए। स्थगित, समायोजन, अभिकथन या तदर्थ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्थगित। एडजॉर्न का हिंदी में अर्थ जो है स्थगित होता है, ऑप्शन ए सही है। आप लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा या कोर्ट में ये भाषा आपने सुनी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है। प्रथम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष शैली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अन्य पुरुष शैली। शासकीय पत्र जो है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी मुख्य परीक्षा में एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने भी एक गद्यांश लिया है और उससे एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। उच्च साहित्य क्रियाकलाप किससे होते हैं। आत्मानुभाव से, आत्म प्रेरणा से, आत्मकथन से या आत्मावलोकन से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आत्म प्रेरणा से। उच्च साहित्य क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं, ऑप्शन बी सही है। इसी गद्यांश से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा जाता है। गाथा को, आत्म प्रेरित संस्मरण को, आत्मकथा को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आत्मकथा को। हिंदी में आत्मकथा को पाखंड कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए कि हिंदी में पहली आत्मकथा किसने लिखी है और किस नाम से लिखी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने चैनल पर 500 शब्दों के विलोम, 1000 समुच्चरित शब्द, 600 शब्दों की पर्यायवाची और 350 से ज्यादा वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सीरीज अपलोड की है, और वहीं पर हिंदी साहित्य के 800 प्रश्न जो मंथन सीरीज के नाम से अपलोड किया गया है, और आपका जो सिलेबस आयोग ने जारी किया है उसके अनुसार 850 प्रश्नों का संग्रह चैनल पर अपलोड किया गया है। ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही हैं, आप सभी इसको देखिए और अपने तैयारी में और निरंतरता लाइए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।